भी ये है और यही नियत भी रहती है। मैं हमेशा यही फख्र से कहता हूँ और रातों में भी उठ के यही कहता हूँ, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। ये नजरिया भी है, अकीदा भी ये है, अकीदत भी यही है और हकीकत भी यही है। हाँ, मैं अपने मुकद्दर पे नाज करता हूँ। जिंदगी मौत सब कुदरत की मर्जी है, उसकी मर्जी के बगैर कोई एक सांस ज्यादा नहीं ले सकता, उसकी इजाजत के बगैर कोई एक कदम नहीं चल सकता। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैं नौजवानों एक बात कहूंगा, जरूरी नहीं है मौत बुढ़ापे में आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि मौत सजदे ही में आए, ये भी जरूरी नहीं है मौत बिस्तर पे आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि मौत तलवारों के साए में आए। अगर मौत जंग के मैदान में आती तो खालिद बिन वलीद कभी बिस्तर पर इंतकाल ना करते। याद रखिएगा मेरी बात। आज आप पूरी सोसाइटी पे निगाह डालिए, आपको बूढ़े कम जवान ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि लोग बुढ़ापे को कम पहुंच पाते हैं, जवानी ही में ज्यादा इंतकाल हो रहे हैं। ये वजह है बूढ़ों के कम होने की और जवानों की कसरत की। मैं ये जो लोग बैठे ना मेरे सामने, मैं समझता हूं शायद इनकी अकीदत मुझसे ज्यादा मजबूत है। मुझे बैठने के लिए मिंबर मिला, कुर्सी मिली, मैं सलाम करता हूं इन आशिकों को जो उनके नाम पे बारिश में जमीन पे आके बैठ गए। हमने जमीन ही को अर्श समझ रखा है, इसलिए कि ये महफिल हमारे महबूब की महफिल है, हमारे महबूब की महफिल है, और उनकी महफिल में जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाया करते हैं, और बैठ भी जाया करो। मैं एक बात समझता हूँ, कभी जरूरी नहीं है कि ये मिंबर वाले ही पारसा हो, ये भी जरूरी नहीं है ये जितने बैठे सारे पाप करके बैठे, नहीं, ये भी तो हो सकता है इस महफिल में नीचे कोई ऐसा भी बैठा हो, जब दुनिया सो जाती हो तो वो उठ के अपने रब से अपनी बातें किया करता है। कौन जानता है किसकी बातें कैसी, किसको मालूम है किसकी रात कहां गुजरती है। जरूरी नहीं है मैं खाने से आने वाला हर शख्स शराबी हो, ये जरूरी नहीं है मस्जिद में रात गुजारने वाला हर शख्स पारसा होगा। ये भी तो हो सकता है कोई अपने ऐब छुपा, अपने राज छुपाने के लिए लैला लैला करता हो। जरूरी तो नहीं है ना हर शख्स लाइला कहने वाला पारसा ही होगा, मगर इतना जरूरी है वो बड़ा बेनियाज है, वो बड़ा बेनियाज है। कभी अपनी तस्बीह पे नहीं इतराना, कभी जुब्बा और दस्तार पे घमंड न करना, मेरी औकात क्या है। कभी इल्म पे मत इतराना, इल्म शैतान पे भी बहुत था, बहुत था, मगर आपको बता दूं खुदा की कसम, कभी मत इतराना। जरूरी नहीं है इल्म वाले ही आगे जाए। वो था ना, मैं तो उसकी बेनियाजी के कुर्बान जाऊं, उसकी बेनियाजी पे कुर्बान जाऊं, अपने रब की बेनियाजी। भाई एक शख्स था ना, बड़ा पक्का नमाजी था, मुस्तजाबुद दावात भी था, लोग उसकी जियारत के लिए आया करते थे। एक दिन वो मस्जिद से निकल रहा था ना, तो दीवानगी किसी को भी हो सकती है, लोग अगर खुद में पारसा ना होना तो पारसाओं से प्यार जरूर करते हैं, ये आदत होती है। हर शख्स चाहता है किसी नेक बंदे के हाथ चूमने मिल जाए, किसी अच्छे का दामन छूने मिल जाए, हर शख्स की तमन्ना है। वो भी मस्जिद से निकला ना, तो कोई बंदे ने हाथ बढ़ा दिया मुसाफिर के लिए। जब हाथ बढ़ाया ना, तो उस नमाजी और पारसा मुस्तजाबुद दावात ने ना हाथ पीछे कर लिए और कहने लगा, कहां तू कहां मैं, तू कभी नमाज नहीं पढ़ता, मेरी कभी छूटती नहीं है, मैं तुझसे मुसाफा नहीं करूंगा, तू इस लायक नहीं है कि तू मेरे हाथ में हाथ दे। जैसी उसने इतना सुना ना, उसके दिल पे एक चोट लगी, और फिर उसने अपने रब की तरफ इल्तिजा दी, ऊपर मुंह उठा के कहता, मालिक मुजरिम मैं तेरा था, यूं जमाने के आगे रुसवा न कर, तू जो चाहे सजा दे ले, मगर मेरे मालिक यूं तो रुसवा न करा, मैं तेरा नाफरमान हूं ना, जो चाहे तू सजा दे ले,
मगर मालिक ये जो ताना दे के चला गया, दिल टूट गया। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, ये रोता हुआ चला गया। जब पलट के आया ना, तो जो बादल उसके ऊपर साया कर रहा था ना, अब वो बादल इसके ऊपर साया कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बादल इसके ऊपर साया करने लगा। वो कहता हमको माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। वो कहता मांगना हमसे, कोई हो तो हमसे वो हमसे दिल लगाने वाला, कभी घमंड न कर। वो बड़ा बेनियाज है। एक दिन ना रास्ते में हजरत बिशर हाफी शराब के नशे में ना धुत पड़े थे। आपके पीरे मुर्शिद से किसी ने कहा कि वो जो बिशर हाफी है ना, वो शराब के नशे में पड़ा है, मगर क्या है कि वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। किससे कहा? आपके पीरे मुर्शिद से, कि वो जो है ना बिशर हाफी, आपका मुरीद भी है, वो शराब के नशे में पड़ा है और अल्लाह अल्लाह कर रहा है। खुदा की कसम, ये पीर थे यार, मकसद के लिए, अपनी जात के लिए नहीं जीते थे, ये रब की जात के लिए जीते। क्या बात है, हक है। मैं दुनिया के सारे पीरों को ये दावत फिक्र देना चाहता हूँ, सीखो कैसे जिया जाता है। दौड़ लगा दी वहां जहां बिशर लेटे थे, आके देखा मुंह शराब में है, आधा बदन गंदी नाली में पड़ा और अल्लाह अल्लाह कर के उठाया, मुंह धुला पानी से, साफ जगह रखे और चले गए। जैसे मुंह धुला आप गए, तहज्जुद पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे ना, हर दिन की आदत थी, रोज खुद सबसे पहले जाते थे, लेकिन आज जब मस्जिद में गए ना, तो क्या देखते हैं, कोई उनसे पहले मस्जिद की पहली सफ में खड़ा था। कोई पहली सफ में उनसे पहले मस्जिद में आ गया। हैरत में थे, देखा कौन है, नजर जमा के देखा बिशर हाफी खड़े हैं। बिशर हाफी खड़े हैं, चीख निकल गई, मालिक ये तो वो है जिसे शराब के नशे से फुर्सत नहीं मिलती। मालिक ये तो वो है जिसका मुंह मैंने शाम धुला था। ये तो वो है जो शराब के नशे में पड़ा रहता है। ये क्या मामला है जो आज मस्जिद में मुझसे पहले आ गया। आवाज आई, सुन प्यारे, तूने इसका मुंह धुल दिया था, हमने अपने कर्म से इसका दिल धुल डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलियाए किराम, अताए हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। ये अल्लाह वाले का तूने दिल धुला, हमने तूने मुंह धुला, हमने दिल धुल दिया। का तूने गंदगी से उठा के सफाई में रखा, हमने जमीन से उठा के इसे आसमानों पे पहुंचा। जिंदाबाद जिंदाबाद। माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। मैं कहता हूँ यार, जब तुम महफिल में बैठा करो, अगर यहाँ से कोई भी बंदा दुआ करे तो तुम आमीन कह दिया करो। ये भी हो सकता है अल्लाह तुम में से किसी आमीन के सदक़े में सबके बेड़े पार कर डाले। हो सकता है। बड़ा बेनियाज़, वो बड़ा बेनियाज़, उससे दिल लगा, उससे प्यार कर, उससे प्यार करो। यही मसला क्या आला, यही मसला क्या आला। सिर्फ रोटियां खाने के लिए मसला क्या आला जी, सिर्फ दुकानें चमकाने के लिए मसला क्या आला नहीं, सिर्फ पेट पालने के लिए मसला क्या आला नहीं। समझिए मसले क्या आला। पहले समझे आला हज़रत कौन है, पहले इस बात पर गौर करें आला हज़रत कौन है। 4 साल की उम्र में नाज़रा मुकम्मल करने वाली ज़ात का नाम अहमद रज़ा है। 6 साल की उम्र में 2 घंटे तक मुस्तफा की विलादत में तकरीर करने वाली जात का नाम अहमद रज़ा है। 8 साल की उम्र में हिदायतुन नाब की शरह लिखने वाली जात को अहमद रज़ा कहते हैं। और पौने 1400 साल में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती बनने वाली जात को इमाम अहमद रज़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। लोग कहते हैं कि काफिर बनाने की मशीन है आला। मैंने कहा नहीं, आशिक बनाने की मशीन है आला। आशिक बनाने की मशीन है आला। बड़े बड़े काबिल असातिज़ा को जानते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। किसी की तजलील नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जानता हूं
लोग तारीफ करते हैं, वही फला बड़ा मुफस्सिर है, वो मुहद्दिस है, वो बहुत बड़ा फकीह है। हम जानते हैं कि कोई भी बंदा इस दौर में अगर बहुत बड़ा फकीह कहलाता तो फिक़ह के मैदान का ताजदार होता है, मुहद्दिस कहलाता तो सिर्फ हदीस में महारत होती है, फलसफी कहलाता तो फलसफे में महारत है, मंतकी कहलाता तो सिर्फ मंतिक में महारत है। लेकिन इमाम अहमद रजा की वो जात है जिससे सिर्फ फलसफे में महारत नहीं थी, सिर्फ जिस हदीस में महारत नहीं थी, सिर्फ फिक़ह में महारत नहीं थी। इमाम अहमद रजा की वो जात है जिसे 156 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। अल्लाह अकबर। दुनिया की यूनिवर्सिटीज आप टहल लीजिए, किसी भी मकतब और इदारे के अंदर एक वक्त में 10 उलूम से ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। इमाम अहमद रजा की जात है जिन्हें उस्तादों ने 14 उलूम पढ़ाए हैं। किसी ने कहा था अहमद रजा तुमने कितने इल्म उस्तादों से सीखे? का खुदा का शुक्र है मैंने 14 उलूम अपने असातिज़ा से सीखे। का बाकी इल्म किसने सिखाए? कहने लगे 14 इल्म उस्तादों ने सिखाए हैं, बाकी के उलूम बगदाद वाले गौसुल पढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। अरे बोलो किसने? तुझसे दर से सक से के मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। कहते हैं कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। आपने जाना अलग कहते हैं तुझसे दर से सग यानी आपका दर, और फिर दर से बैठने दर पे बैठने वाला कुत्ता, अलग कहते हैं उस कुत्ते से मुझे निस्बत है। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। कितना छोटा किया हालात ने अपने आप, कितना छोटा किया। आज 4 किताब ये पढ़ के, 4 किताब से पढ़ के आज लोग बस कपड़ों में नहीं आते, सोचते मैं ही हूं जो हूं मैं हूं। आला हज़रत से किसी ने कहा आपको इल्म कितना है? जिसे 156 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी, उसने कहा बस इतना इल्म है कि अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझे इमाम अहमद रजा? समझे? और ये जो घमंड के बुत पाल रखे हैं ना, इनसे निकलिए। अगर सराबा यज़रिबू की गर्दान याद है, ठेकेदार नहीं है। अगर माजी मुजारे जानता है तो जन्नत की जागीर लेके नहीं बैठा। वो इमाम जिसे 156 उलूम पे महारत थी, खुद क्या कहता है? आप कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो। अरे मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर से सग से है मुझको निस्बत। आपने देखा ना, मार्केट में देखा ना कुत्ते टहलते हुए होते। कुत्ते 2 तरह के होते हैं। एक कुत्ते वो होते हैं जिनके गले में कोई धागा तक नहीं होता। एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में बेल्ट पड़ी होती है। ठीक है, जिसके गले में बेल्ट पड़ी होती है लोग समझ जाते हैं ये लवारिस नहीं है, इसका कोई वारिस है, यानी कि ये पालतू है, ये किसी के टुकड़े खाता है। और एक वो होता है जिसके गले में कोई पट्टा ही नहीं होता, लोग समझते हैं कि ये आवारा है, इधर से आया इधर से लात मार गया, कोई उधर से आया उसने ठोक दिया, क्योंकि आवारा है। लेकिन जिसके गले में पट्टा होता है लोग कहते हैं बच के रहना, अशरफुल कादरी का कुत्ता है, अगर हाथ लगा दिया तो खैरियत नहीं है। आला हज़रत क्या कहते हैं सुने, कयामत के दिन ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी गले में किसी की गुलामी का पट्टा नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके गले में गौसुल वरा की गुलामी का पट्टा होगा, जिनके गले में किसी का पट्टा नहीं होगा। फरिश्ते कभी इधर से ठोकेंगे कभी इधर से ठोकेंगे, और कहते हैं जब पट्टे वालों को देखेंगे कहेंगे छोड़ दो बगदाद वाले का कुत्ता है, संभल के हाथ लगाना। आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में रहे हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। समझे आला? पूरी जिंदगी इमाम अहमद रज़ा फाज़िल फरीद के लिए इमाम अहमद रज़ा है 156 उलूम पे महारत रखने वाली शख्सियत।
और हुजूर से कितना इश्क करते थे। आला हज़रत को अपने मुफस्सिर होने पे नाज़ नहीं था, मुहद्दिस होने पे नाज़ नहीं था, फ़क़ीह होने पे नाज़ नहीं था, अपने आशिक़ रसूल होने पे नाज़ था। बेशक बेशक अपने आशिक़े रसूल आशिक़े रसूल आशिक़ रसूल होने पे आला हज़रत को नाज़ था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। और लोग जो कहते हैं ना कि आला हज़रत ने शिर्क को बढ़ावा दिया, झूठ बोलते हैं। आला हज़रत ने अक़ीदे तौहीद हमें समझाया है, रब को कैसा मानना चाहिए, अक़ीदा कितना मजबूत होना चाहिए, ये इमाम अहमद रज़ा ने सिखाया। एक मौलाना साहब सुने बहुत गौर से, एक मौलाना साहब उन्हें इल्मे नुजूम पे महारत हासिल, आला हज़रत से मुलाकात के लिए आए, सितारे देख के मौसम का पता बता देते थे। जब आला हज़रत की बारगाह में हाजिर हुए तो सय्यदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मौलाना सुना है तुम्हें सितारों पे बड़ी महारत है, अच्छा ये बताओ बारिश कब होगी? क्या बात है। सुना है तुम्हें महारत हासिल है सितारों पर, बताओ बारिश कब होगी? उन्होंने यूं देखा, कहने लगे 1 महीना लगेगा बारिश होने में। कहा क्यों? कहा जी सितारे बता रखे हैं 1 महीने तक बारिश नहीं होगी। कहने लगे अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो उन्हें भी चूंकि रंग चढ़ा था ना अपनी काबिलियत का, कहने लगे बात तो ठीक है मगर फिर भी 1 महीने से पहले बात ठीक है, अल्लाह चाहे तो करते लेकिन होगी नहीं 1 महीने से पहले। फरमाने लगे अल्लाह क्यों नहीं होगी? कहा कि ये सितारा जब तक यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ से यहाँ नहीं, मरीख यहाँ से यहाँ तक आएगा, कमर यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये फला फला, ये सितारे अपनी जगह छोड़ेंगे तब बारिश होगी। फरमाने लगे अल्लाह के लिए क्या बईद है, वो चाहे तो अभी बारिश कर दे। तो मौलाना फिर अपने घमंड में कहने लगे वो बात ठीक है लेकिन होनी नहीं है। आला हज़रत के आगे खड़ी थी, आपने उसकी सुई पकड़ी और यूं बोले अभी कितने बज रहे हैं? कि 12। घुमा के बोले अब कितने बज रहे हैं? कि 12:15। कहा ये कैसे हो गया? बोले ये तो आपने उंगली से घुमाया। कहा सुनो अगर अहमद रजा घुमा सकता है तो मेरा रब सितारों को नहीं घुमा सकता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मौलाना फिर अपने घमंड में कहने लगे हजरत बात तो ठीक है लेकिन सितारों की अपनी चाल है, अपनी रविश है, ये आएगा नहीं महीने से पहले यहाँ तक। अब आला हजरत के अंदर जो पठान होने का खून था उसने जोश मारा, कहने लगे अच्छा कजा जरा दरवाजा खोल के बागर का मौसम देख। जब बागर निकले गए काले बादल छा गए हैं, 20 मिनट गुजरे गए, बारिश गिरना शुरू हो जाती है। भागते हुए आए, कहते हजरत आपकी करामत हो गई है और बारिश होने लग गई है। आला हजरत ने कहा ये मेरी करामत से नहीं बल्कि रब की इनायत से बारिश हो रही है। नारे तकबीर नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी। वही है जो रब चाहता है, जो रब चाहेगा वही होगा। लेकिन ठहर के एक बात बताऊं, मौलाना ने आके क्या कहा था कि आपकी करामत हो गई और बारिश हो गई। मुझसे 10 लोग कहें कि दुआ कीजिए बीमार है, घर में बहन बीमार है, बेटी बीमार है। मैंने 10 लोगों के लिए दुआ कर दी, इत्तेफाक से कुदरती शिफा होनी थी, एक को हो गई। तो वो जिन्हें 9 को नहीं हुई है ना शिफा, उन्हें बंदा साइड कर देता, जिसे हुई है कहता करम हो गया भाई पीर का। बाबा ने कह दिया शिफा हो गई, कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा पर। अपनी करामत कैसे छुपा रहे? कहने लगे ये करामत से नहीं रब की इनायत से बारिश हुई है, रब की इनायत से बारिश हुई है। अकीदा चाहिए और यही अकीदा सुन्नियों को रखना चाहिए। वो कहते हैं पीर परस्ती छोड़ो खुदा परस्ती करो। ये नजरिया का इमाम अहमद रजा का और यही मसला के आला हज़रत ने पीर की पूजा नहीं सिखाई, रब की पूजा सिखाई। जो समझ रहे हैं वो मेरी बात है। बहुत अच्छे। आला हज़रत ने पीर की पूजा नहीं खुदा की पूजा सिखाई।
रब चाहता है। आला हज़रत अपने घर के अंदर से बाहर तशरीफ निकले, दीवाना आ गया, एक बड़े पुराने कपड़े में कहने लगा, दे 10 रुपए वरना हवेली पलट दूंगा। आते हैं ना बहुत सारे लोग, क्या है बाबा ने काजू बना दिया, बड़ा पहुंचा हुआ, उससे कुछ नहीं करता, बाल यहाँ तक पड़े। उलमा क्या फरमाते हैं, अगर कोई बंदा अपनी हथेली पे सरसों जमा दे और सिर्फ नंगे सर पानी पी ले तो वो जादूगर हो सकता है, वली नहीं हो सकता। वली होने के लिए शरीयत जरूरी है, और जो शरीयत को पास ना रखे वो जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। ये निजाम है शरीयत का। देखो ये गुलाब बना क्या खाना, काजू के बाद जन्नत से ला रहे, इसके बाद की जन्नत है, इसके बाद की जन्नत है। आला हज़रत इश्क का इमाम दरवाजे पे खड़ा आ गया, बड़ बोला, दे 10 रुपए वरना जमीन पलट दूंगा। आला हज़रत ने कहा, शर्म कर, जमीन पे तेरी हुकूमत नहीं मुस्तफा की चलती है, ये शरीयत के खिलाफ बोला है तूने, तेरी औकात नहीं है तू जमीन पलट सके। अंदर से माँ को पता चल गया कोई दीवाना है जिससे इमाम अहमद रजा की बहस हो गई। माँ ने खबर भेज दी, बेटे अहमद रजा फकीरों के मुंह नहीं लगते हैं, 10 रुपए मांग रहा, दे क्यों नहीं देता? कहने लगे, माँ 10 नहीं, मैं इसे 50 दे दूंगा, मगर इससे कहो महबूब की शरीयत के खिलाफ ना बोले। अहमद रजा सब गवारा कर लेगा, शरीयत के खिलाफ होकर अहमद रजा गवारा नहीं। बहुत अच्छे इमाम अहमद रजा ने समझना चाहिए। इमाम अहमद रजा का माँ बात 10 रुपए की नहीं है, बात महबूब के दिन की, इससे कहो ये जुमला बदल दे, पीस दूंगा। उसने कहा, दस्ते वरना हवेली पलट दूंगा। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद अपनी छत पे खेल रहे हैं, उम्र 6 या 7 साल है, अचानक पैर फिसला जमीन पर, सर के बल गिर जाते हैं, माँ की चीख निकल गई। बेटे अहमद रजा, मैंने कहा था फकीरों के मुंह नहीं लगते हैं, ये देख बेटा गिर गया है, चोट लग गई है बेटे के। आला हज़रत ने इतना सुना, मुस्तफा रजा गिर गए हैं, सर के बल गिरे हैं। आला हज़रत ने कहा, माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर दीन के लिए 1000 मुस्तफा रजा हो, सारे कुर्बान कर दिए जाएंगे। इतना कहने के बाद कहा, सुनिए अहमद रजा अब भी अपनी जगह पे अटल है, तू जुमला बदल दे, पैसे दे दूंगा वरना 1 रुपया नहीं। इतना कहना था, मुफ्ती आजम उठे, अपने कपड़े झाड़े, दौड़ के आए, बाप के दामन से लिपटे, कहा, बाप डटे रखिए, मुस्तफा रजा को कुछ नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने औलियाए किराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे आला हज़रत, सिर्फ चादरों के लिए मसला के आला हज़रत नहीं, सिर्फ अगरबत्तियों के लिए मसला के आला हज़रत नहीं, उन्होंने कहा कि मसला के आला हज़रत सिर्फ अगरबत्ती हलाल करना नहीं, सिर्फ चादर जायज करना नहीं, बल्कि मसला के आला हज़रत ये है कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्बा जी डटे रहिए, मुस्तफा रजा को कुछ नहीं हुआ। अब आया जलाल बरेली के पठान, कहने लगे नहीं मानेगा। उसने कहा, पलटू हवेली, जूता निकाला पैर का, सरका दिया, कहने लगे हवेली छोड़, खाली जूता पलट के दिखा। उसने कहा, फकीर से ना उलझ। आला हज़रत कहने लगे, होगा तू फकीर, आज तेरा पाला हुजूर के दर के फकीर से पड़ गया। बहुत अच्छे, करना जूता उल्टा। नजरिया देखो, नजरिया देखो। उसने पहले पैर मारा लेकिन ना हिला जूता, फिर उसने जोर से धकेला, कुछ नहीं हुआ, फिर झुका, उसने हाथ लगाया,
जूता अहमद रजा का था। है, है। बात चैलेंज की थी, क्या बात है। उसने पूरी ताकत लगा ली, पसीना आ गया, मगर जूता नहीं हिला सका। कहने लगे तो जूता नहीं पलट सका, बरेली की जमीन पलटेगा, है, है, है। वाह वाह वाह, बहुत बरेली की अच्छा। जमीन पलटेगा। तुझसे किसने कह दिया कि यहाँ लावारिस लोग रहते हैं? ये वो जमीन है, यहाँ अहमद रजा रहता है, जिसका बगदाद वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस है। बेशक हक है, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। खुदा से जोड़ा। जो लोग कहते हैं ना उन्होंने बिदअत और शिर्क को बढ़ावा दिया, झूठ बोलते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। पढ़े इमाम अहमद रजा को, ये हकीकत है। लोग दरसगाहों में 10 साल पढ़ाते हैं, आलिम तो बनाए, फाजिल तो बनाए, मुहद्दिस भी बनाए, मुफस्सिर भी बनाए, लेकिन खुदा की कसम यह अहमद रजा की दरसगाह का कमाल था, जहां बंदा आलिम होता था वहां साथ में आशिक भी हुआ करता था। जितने शागिर्द सारे उठा के सारे आशिक रसूल बने। हाँ, जिनको निस्बतें मिल गई हैं, खुदा की कसम लोग उनके इश्क की कसमें खा रहे हैं। क्या बात है। गलत नहीं कह रहा हूँ, मुजाहिद मिल्लत पे नजरे करम है आला हज़रत की। हक है, हक है। इनके इश्क के चर्चे पूरी दुनिया में। बेशक। देखो ना जाकर, जिन पे उनकी नजरे करम हो गई है, लामा सदुल्लाह फाजिल पे नजर पड़ी है, सिर्फ आलिम नहीं आशिक भी बना डाला। हाफिज मिल्लत को देखो, आलिम नहीं आशिक भी है। उनके दरबार के शागिर्द जमील कादरी को देखो, हाँ जमील कादरी को देखो, क्या इश्क था। कहते मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद अरे मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। बेशक। ये उनके शागिर्दों का इश्क है। क्या बात है। अदर पे नाज करो, हमें इमाम अहमद रजा दिए। हक है, हक है। इमाम अहमद रजा। अगली बात करने लगे, इश्क में मेरा इमाम भी हक है, हक है। बगदादियत में मेरे इमाम ने और अगली बात करने लगा। और हुकूकुल इबाद में भी जो मेरे इमाम ने अमल करके दिखाया है, वो दूर दूर तक मिसाल नहीं मिलती। माजरत के साथ आज पीर को वही मुरीद प्यारा होता है जिसका मुसाफा तगड़ा हो। क्या बात है। नहीं सही। बुरा मत मानिए, मैं अपने बाप की तबलीग करने नहीं आया, रसूल पाक के दीन की तबलीग करने आया हूं। मेरे जैसे कितने आएंगे चले जाएंगे, ना उनके दीन पे फर्क पड़ा है ना पड़ेगा। खुदा की कसम हम तो ये बात कहते हैं, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना। तवज्जो है आप? बहुत अच्छे। चलूं आगे। आज मुरीद, पीरों को मुरीद भी वो प्यारे होते हैं जिनके मुसाफे थोड़े तगड़े होते, तगड़े होते। हाँ, अदा अमीर मुरीद का घर है ना, तो जानबूझ के पीर गाड़ी खराब कर लेता है। अच्छा, अल्लाह। वो तो पाइप खिंचाना स्टार्ट ही नहीं होती, कहाँ है, जबकि सब जानता है कि फला सेठ का मकान है सामने, ओहो उनका घर बुला के लाया जाए। वो कहता हुजूर आप मेरे घर रुक जाइए। अब हुजूर एयर कंडीशन रूम में सुबह तक टांगे फैला के सोए, और सुबह कोई तो ना मोटा लिफाफा। वो कह रहे ये मेरा मुरीद जन्नती है, जो जितना तगड़ा मुसाफा कर ले वो उतना बड़ा जन्नती है। कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा की। दावत हुई सरकार आला हज़रत की, किसी के घर पहुंचे, खाने के लिए बैठे ना, तो शोरबा अच्छा लग गया। सुने बहुत शोरबा अच्छा लग गया आला हज़रत को, फरमाने लगे दस्तरखान के मालिक को बुलाया जाए। बुलाया गया, हुजूर क्या बात है? कहने लगे अगर इजाजत दो तो अहमद रजा शोरबा पीना चाहता है। अल्लाह। आहा। कहते इजाजत हो तो अहमद रजा शोरबा पीना चाहता है। अल्लाह वक्त चीख निकल गई मालिक की, कहा हुजूर सब कुछ आपके लिए बना है, लेकिन आप इजाजत क्यों ले रहे हैं? इमाम अहमद रजा के तकवे पे कुर्बान जाओ। ओ मसरक आला हज़रत का नारा लगाने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ तो सही, जब कोई बेटी की शादी करता है, आपको एक बंदे की दावत का न्योता भेजा जाता है, गाड़ी पे 3 बंदे बैठ के जाया करते हैं, एक बंदे की दावत होती है, 4 व्हीलर से बंदा जाता है, कहता आजा
करीम तू भी बैठ जा, अब्दुल रऊफ तू भी बैठ जा, अब्दुल्ला तू भी बैठ जा। का दावत तो एक की है, का 3 सीटें खाली हैं, क्या फायदा, चलो रोटी खिला के लाते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर किसी गरीब बाप ने तुम्हें एक बंदे की दावत की है तो 3 इकट्ठे होके मत जाना, 4 मत जाना। एक की दावत है तो एक ही बंदा जाना, इसलिए कि उसूल ये है दुनिया का, जब कोई 50 मेहमानों की दावत करता है, 60 लोगों का खाना बनाता है, अगर